नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हमारी मौजूदगी संभल में है और संभल में 24 कोसीय परिक्रमा 46 साल बाद स्टार्ट हुई है। ऐसे में अब यहां पर भक्तों की जो भीड़ है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि श्री वंश गोपाल कल्की धाम फेरी परिक्रमा महोत्सव यहां पर चालू हो चुका है, जिसके बाद अब लोग जो 24 कोसीय परिक्रमा करके आएंगे, यहीं से वो परिक्रमा शुरू की, अब यहीं पर वो ख़त्म होगी। गंगा स्नान यहाँ पर करके वो परिक्रमा का खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर 47 चौकियाँ बनाई गई हैं प्रशासन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना देखने को मिले। क्योंकि आप देखें, इसके पहले यहाँ पर सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था और यहाँ की जनता में उस बात का भय रहता था। जो हिंदू समाज है वो डरा महसूस करता था। लेकिन अब 2024 के बाद लगातार संभल में जो मंदिरों को लेकर, जो आस्था को लेकर, धर्म को लेकर लगातार पुनरुत्थान हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। यहाँ पर देखिए गंगा स्नान की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। ये मेन गेट है, यहीं से वो परिक्रमा स्टार्ट हुई और यहीं पर वो परिक्रमा खत्म होगी। और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये परिक्रमा चलेगी। आपको बता दें, यहाँ पर 68 तीर्थ हैं और 19 स्तूप बताए जाते हैं। लेकिन फिर भी आलम यहाँ का देखिए संभल का कि यहाँ पर 85% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है और आप देखेंगे 15 से 20% जो आबादी है वो हिंदुओं की है और लगातार यहाँ पर पलायन देखने को मिला है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि योगी सरकार के आने के बाद वो पलायन रुकता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ प्रशासन को जिस तरीके से चाक चौबंद किया गया, हमारे पीछे आप गाड़ी देखेंगे, पीएससी बल जो गाड़ी है वहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जिससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इस बार एक बार फिर का धर्म का जो जय घोष है वो संभल में होता हुआ नजर आया। संभल की तस्वीर बदलने लगी है। जो हिंदू यहाँ पर डर डर के पूजा किया करते थे, आज वो पूरे धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। और अंदर की तस्वीर आपको और दिखाएंगे कि आखिरकार मंदिर के पास क्या चल रहा है। अभी तो हम यहाँ पर जहाँ से ये परिक्रमा चालू हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर जाकर दिखाएंगे कि आखिरकार वहाँ की क्या व्यवस्था है और वहाँ के लिए और वहाँ के भक्तजन, वहाँ के श्रद्धालुओं का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है। सर, ये जो 24 कोसीय परिक्रमा हुई है 46 साल बाद, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सन 1978 के दंगे के बाद हमारी इस परिक्रमा पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा, राष्ट्रवादी ताकतों के द्वारा इस पर प्रतिबंध करने का प्रयास किया गया समय समय पर। परंतु सनातन संस्कृति है तो सनातन संस्कृति को समाप्त नहीं कर सकता। उसी क्रम में अब ये संख्या लगातार बढ़ रही है। यह परिक्रमा हमारी उसी तर्ज पर होती थी जिस प्रकार से भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी में वहाँ पर भी 84 कोसीय परिक्रमा होती है। अपने मथुरा वृंदावन में भी वहाँ पर परिक्रमा लोग करते हैं और उसी तर्ज पर संभल में भी 24 कोसीय परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर 68 तीर्थ 19 कूप हैं। सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। आज भी मंदिर वो स्थापित हैं, परंतु कुछ हमारे मठ मंदिर विलुप्त हो चुके हैं। वो हमारी सरकार उनको खोज रही है, प्रशासन खोज रहा है और उसमें कहीं ना कहीं सफलता हमारी मिल रही है। परंतु मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भी हमारे भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी का एक ढांचा स्थापित कर दिया गया था और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला और सरकार का कहीं ना कहीं पक्ष हमारी तरफ था, भारतीय जनता पार्टी सरकार का पक्ष अपनी तरफ था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो भव्य मंदिर बना है। संभल के अंदर भी उनके नेतृत्व में 68-19 को विकास भी हो रहा है। आपने अयोध्या का जिक्र किया, यहाँ पर एक सवाल अभी अखिलेश यादव ने एक कमेंट किया था जिसमें बोला था कि ये दिए और मोमबत्ती में इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आस्था को खंडित करने का काम करती है या फिर भक्तों को जोड़ने का काम? मुझे लगता है कि अखिलेश जी जो है वो हिंदू नहीं है, वो लगता है वो ईसाई हैं। ईसाइयों में जब ईसाई धर्म में ही मोमबत्ती जलाई जाती है क्रिसमस के दिन, परंतु यहाँ तो दीपक जलाए जाते हैं और दीपक वो भी दिए तेल के, सरसों के तेल के, शुद्ध तेल के या देसी घी के दिए जलाए जाते हैं। और दिए क्यों जलाए जाते हैं? भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करके, अत्याचारी रावण का वध करके जब वो वापस अयोध्या आए थे तो उनकी खुशी में सभी लोगों ने, पूरे देश के हिंदू लोगों ने, विशेष रूप से अयोध्या के लोगों ने उनकी खुशी में पूरी अयोध्या को सजाया था और उस समय दीपक के रूप में सजाया था। हलाल सर्टिफिकेशन पे योगी जी का भी बयान आया है और उस पर विपक्ष ने तमाम ऐसी बातें कही कि कहीं ना कहीं इसको जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है मुस्लिमों को दबाने के लिए। ऐसा क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगी जी के बयान से सहमत हूँ। योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। और अखिलेश जी को भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और बराबर लगातार ईसाइयों के पक्ष में, लगातार मुस्लिमों के पक्ष में वो खड़े रहते हैं। उन्हें जरा सा भी हिंदू समाज के पक्ष में कहीं बोलते नहीं हैं। उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे समाज के बीच में जन्म लिया जिस समाज में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण जी, और भगवान श्री कृष्ण जी यादव समाज में पैदा हुए और वो भी यादव समाज में पैदा हुए हैं, परंतु कहीं ना कहीं अंतर है। लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो कुछ खराब है। योगी आदित्यनाथ ने भी मैं यही कहूँगा कि अखिलेश जी को हर दिन, हर महीने उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने चाहिए, जिससे उन्हें भगवान जी उनको सद्बुद्धि दें। बुद्धि दे। यहाँ पर अभी जैसे योगी जी ने कहा था कि हलाल सर्टिफिकेशन पे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो जानबूझकर जो उसका पैसा है ये इसमें लगाते हैं और आतंकवाद, लव जिहाद और तमाम ऐसे आतंकी गतिविधियों में पैसा इन्वॉल्व होता है। उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या यहाँ पर भी संभल ऐसा बड़ा एरिया है तो यहाँ पर भी हलाल सर्टिफिकेशन को मुस्लिम समुदाय ने कैसे एक्सेप्ट किया? यहाँ भी इस प्रकार के ऐसे लोग हैं कि जो है तमाम पैसा, नंबर 2 का पैसा हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से लिया गया है। और वो पैसा कहीं ना कहीं हमारी जो हिंदू समाज की लड़कियां हैं उनको, उनके मन को परिवर्तन करना, उनको उनके बीच में जाकर उनको धर्म परिवर्तन की बात करना, मस्जिदों को बढ़ावा देना, मदरसे को बढ़ावा देना, यानी कि कट्टरता को बढ़ावा देना, वो पैसा कहीं ना कहीं इस प्रकार से खर्च होता है। योगी जी ने जो प्रतिबंध लगाने की बात करी है, योगी जी जो बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात से मैं समर्थन करता हूँ। यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी है? कितनी पुलिस चौकी है? क्या किस तरीके से सारी व्यवस्था? जब यहाँ संभल जिला पहले मुरादाबाद जिले में शामिल था और जब से योगी जी की सरकार आई है तो यहाँ चारों तरफ चौकी बनी है। मैं समझता हूँ संभल जिले के अंदर लगभग 40 से 45 चौकी नई बनी है। हाँ, नई बनी है। और जगह जगह अच्छे अच्छे चेक पोस्ट भी खुले हैं। थाने के भी सर्जन हुए हैं, थाने भी नए बने हैं। संभल क्षेत्र में भी हमारा एक थाना यहाँ बना है राय सत्य के नाम पर, एक थाना किलेदेव के नाम पर बना है, 2 थाने यहाँ भी बने हैं संभल तहसील में, नए थाने। और भी थाने बनाए जा रहे हैं। उधर गुन्नौर क्षेत्र में भी थाने बने हैं नए, जुनाबी थाना नया बना है। तो अभी थाने को लगातार बढ़ रहे हैं। और चूँकि यहाँ ज़रूरी भी है, आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ दबाव था एक वर्ग विशेष का, तो उस दबाव से हमारा हिंदू समाज अब कहीं निकल रहा है। आज देख रहे हैं आप, खुलेआम हमारा हिंदू समाज आराम से चल रहा है, आराम से। कहीं अब चेहरे पे कोई टेंशन नहीं। पहले छिपक के चलते थे, जागरण नहीं होते थे, मठबंदी तोड़े जाते थे, साधु संतों हत्या की जाती थी, तमाम प्रकार का ऐसा माहौल था। कहीं ना कहीं हमारे, मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी से हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा से मैं जो ओतप्रोत हूँ, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम अब आपके सामने है। तो देखिए अभी का ये यहाँ पर स्थिति है और जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर चाक चौबंद है और जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था को तैनात किया गया है, 47 चौकियाँ बनाई गई, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले दिनों में संभल की जो प्रशासन व्यवस्था है, जो यहाँ का एक जो शैली है, जो दैनिक चर्या है, वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित होती हुई नजर आएगी। और इसी तरीके की आस्था कल्की धाम का जो एक ऑरा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे, बताइएगा ज़रूर।